Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point। My dear student, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 8th NCERT इंग्लिश इट्स सो हैपन बुक से चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने चल रहे हैं और चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं आज आपको कराऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा और आई होप आपको हर क्वेश्चंस का आंसर समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए चैप्टर 6 द फाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हाँ हल्का सा समरी हम देख लेते हैं। समरी में आपको यहाँ हल्का से बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। ठीक, देखिए रणजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंज इनटू इट फॉर अ स्विम। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी में रणजी नाम का एक बच्चा है, बॉय, जो कि जंगल में जाता है। जंगल में उसको एक पुल मिलता है, तालाब मिलता है और उस तालाब में वह खूब स्नान करता है, तैरता है। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, बहुत गर्मी पड़ रही है उस वक्त जब रणजी तालाब में गया है। ठीक, there is serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool, अब fight issues। और देखिए उसी पुल के पास, तालाब के पास एक दूसरा बच्चा भी आता है और वो कहता है कि यह पुल हमारा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। रणजी कहता है कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, तुम चाहे जो करना चाहो कर लो। और दोनों में हो जाती है खूब लड़ाई, खूब फाइट होती है और इसीलिए इस टाइटल का नाम फाइट पड़ा है। दोनों में खूब फाइट होती है। द फर्स्ट राउंड एंड इन ड्रा, लेकिन पहला राउंड जो है ड्रा पे छूटता है, मतलब ना रणजी जीतता है और ना ही उस सामने वाला बच्चा जो अभी आया है। ठीक, और क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ऐसे बताते हुए चलते हैं। फिर दोनों में अगले दिन के लिए लड़ाई होती है। दोनों कहते हैं चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर फाइट होगी। लेकिन अगले दिन फाइट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगल वो बच्चा जब आता है तो पुल के दूसरे साइड में आता है और रणजी जो है पुल के पहले वाले साइड में खड़ा रहता है। और अंदर से दोनों चाहते हैं कि हम लड़ाई ना करें, क्योंकि पहले दिन की लड़ाई से दोनों बहुत थक चुके हैं। देखिए ये रणजी है और ये जो बच्चा आया है, हम आपको नाम बता दें, इसका नाम सूरज है। क्या है? सूरज, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में यह नाम बताता है। तो रणजी, यह रणजी और दूसरा सूरज। ठीक, अब लड़ाई नहीं होती है अगले दिन। फिर क्या होता है, अगले दिन दोनों तैरने के, रणजी को तैरना आता था लेकिन सूरज को तैरना नहीं आता था। तो सूरज ने कहा कि मुझे तुम तैरना सिखा दो। ठीक, और इसी बात पे दोनों में हो जाती है फ्रेंडशिप और रणजी सूरज को तैरना सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर अभी मैं आपको कराऊंगा सेकंड पार्ट में। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर अभी मैं आपको कराता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये भी एक क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर अभी कराऊंगा। तो चलिए जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको दिखाए सबका आंसर एक एक करके देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। चैप्टर 6 द फाइट कॉम्प्रहेंशन, चेक पेज नंबर 49। हर एक वर्ड टू वर्ड आपके बुक से मैच करेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पुल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रणजी न्यू इन द राजपुताना डिजर्ट। देखिए रणजी जो है पहले राजपुताना डिजर्ट के पास रहता था, वहाँ उसका गांव था और अभी वो कहाँ आया है, राजपुरा गांव में। ठीक है, तो राजपुताना डिजर्ट से जो प्रेजेंट टाइम में जो पुल पे नहा रहा है वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो आंसर टाइप करेंगे आप,
देखिए, द फॉरेस्ट पुल विच रर्जी न्यू अबाउट was different from one in Rajputana desert is in the following way. The forest pool was clean and fresh water, whereas the pool in the Rajputana desert was muddy and dirty. देखिए, राजपुताना डेजर्ट में वहाँ पर मडी और डर्टी पुल पाए जाते थे, तालाब, लेकिन यह जो फॉरेस्ट का पुल था बहुत ही फ्रेश एंड क्लीन था। ठीक, यह एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, द पुल ऑफ राजपुताना डेजर्ट वर यूज एज क्लोथ्स वॉशिंग स्पॉट बाय वीमेन। राजपुताना डेजर्ट में जो पुल्स थे, जो तालाब थे, वहाँ पर महिलाएं कपड़े साफ करती थी, धोती थी। एंड पीपल यूज टू बाथ देयर फेलोज एज वेल, और लोग भैंस को धोया करते थे, जानवरों की धुलाई करते थे। बट द फॉरेस्ट पुल वाज क्लीन, लेकिन फॉरेस्ट वाला पुल बहुत ही साफ स्वच्छ था, कोल्ड एंड इनवाइटिंग था। सो रणजी वांटेड टू स्विम इन दैट पुल, इसलिए रणजी इसी पुल में तैरना चाहता था। ठीक, क्लियर, 2 पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, द अदर बॉय आस्क्ड रणजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। दूसरा वाला बच्चा रणजी के बारे में पूछा कि अपने बारे में एक्सप्लेन करो। तो देखिए, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रणजी टू से, रणजी से क्या एक्सपेक्ट करता है। एंड वाज इज इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आपके ओपिनियन में यह क्वेश्चन करना सही है या गलत, तो इसका आंसर नोट कर लेंगे। द अदर बॉय सूरज एक्सपेक्टेड रणजी टू से सॉरी एंड लीव द पुल इमीडिएटली। जो दूसरा वाला बच्चा सूरज है, रणजी से चाहता है कि वो सॉरी बोल के यहाँ से भाग जाए। और क्या चाहता है, इन माई ओपिनियन सूरज वॉज रॉन्ग बिकॉज द पुल वॉज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है अपना ओपिनियन, तो अब मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग यह पुल सूरज की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए सूरज वहाँ पर रॉन्ग था। ही प्रिवेंटेड रणजी फ्रॉम इंटर द पुल, जबकि उसने रणजी को पुल में इंटर करने से, प्रवेश करने से रोका। द फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीबडी एंड देयरफॉर द पुल वाज कॉमन प्रॉपर्टी। क्योंकि फॉरेस्ट सबका होता है, सबका था, तो पुल भी एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। ठीक, समझ में आया आंसर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, बिटवीन रणजी एंड अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, रणजी और दूसरा बॉय जो सूरज है, दोनों में कौन सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट करता है। अदर बॉय सूरज, दूसरा वाला लड़का सूरज पहले लड़ाई स्टार्ट करता है, फिर जाके रणजी भी लड़ने लगता है। ठीक, पूरा आंसर यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। दूसरे ने कहा फिर हम लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। व्हाट मेड हिम से दैट, क्यों ऐसा वो बोला। एंड डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या लड़ाई लगातार चली, अगर नहीं चली तो क्यों नहीं चली। तो चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक एक करके हम बताते हैं। देखिए, सूरज ने कहा, सूरज स्पोक द वर्ड, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। सूरज ने कहा था कि फिर हमें लड़ाई को लगातार जारी रखना है। क्यों कहा था, क्योंकि रणजी हार मानने वाला नहीं था। ठीक, तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर एक एक वर्ड में रीड करूँगा माय डियर स्टूडेंट, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा देखिए, नो द फाइट डिडंट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन लड़ाई लगातार जारी हुई नहीं, लड़ाई बंद हो गई, नेक्स्ट डे फाइटिंग नहीं हुई। तो इसका आंसर यहाँ है, आप देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कंप्रेहेंशन चेक, पेज नंबर 53। व्हाट इज इट दैट रणजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। देखिए, रणजी उस फाइट के बारे में घर पर एक्सप्लेन करने में क्यों असफल रहा, क्यों फेल रहा,
क्या प्रॉब्लम उसको आई, है ना, क्या कठिनाई थी कि फाइट के बारे में घर पे बताया जाए। तो प्रॉब्लम आपको बतानी है, डिफिकल्टी बतानी है। यहाँ देखिए आंसर, रडजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द सेवरल cuts and bruises he had on his face and arm. From his bruises, it was sure that he had involved in a fight. देखिए रडजी के बॉडी पे जो कट लगा था, ब्रूसेल्स आए थे, मीन्स दाग धब्बे निशान लग गए थे चोट के, चेहरे पे आर्म पर निशान लगा था, तो यह श्योर था कि लड़ाई करके आया था, इसलिए वह अपनी लड़ाई के बारे में एक्सप्लेन करने में बड़ा डिफिकल्ट फील किया। ओके, आंसर राइट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, रडजी सीज हिज एडवाइजरी इन द बाजार। जब बाजार में वह अपने एडवाइजरी मतलब विरोधी को देखा, मीन्स अपने दुश्मन अर्थात सूरज को देखा, तो क्या करता है। देखिए, व्हाट डज ही विश टू डू, क्या करने की इच्छा थी उसकी, एंड व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई, और वास्तव में करता क्या है और क्यों। दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ देखिए। फर्स्ट, व्हेन रडजी सा हिज एडवाइजरी इन द बाजार, एट फर्स्ट रडजी फेल्ट लाइक टर्निंग अवे एंड लुक द अदर वे। सबसे पहली बार तो वह उसकी तरफ देखना बंद कर देता है, अपना चेहरा मोड़ लेता है। His second thought he was to hit him with the lemonade bottle। और दूसरी बार सोचता है कि लेमनॉइड मीन्स नींबू पानी के बॉटल से उसको मार दिया जाए, लेकिन सोचता है, केवल किया नहीं था। ठीक, दूसरा आंसर नोट करेंगे यहाँ, he actually stand his ground and only scowl at सूरज। देखिए एक्चुअली क्या करता क्या है, वो अपने स्थान पे खड़े खड़े बस सूरज को स्क्रॉल मतलब घूर कर देखता है। अर्लियर ही थॉट ऑफ हिटिंग हिम विद द लेमोनाइड बॉटल, बाद में सोचता है कि नींबू पानी वाले बॉटल से मारा जाए फेंक करके, बट देन ही डिडंट सो टू अवॉइड अ फाइट इन द बाजार। लेकिन फिर बाजार में लड़ाई करना अवॉइड कर देता है। ठीक, तो आंसर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रडजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट। दूसरी लड़ाई के लिए रडजी जो है बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था, है ना। क्यों नहीं चाहता था। वाई डज ही गो बैक टू पुल देन, फिर वो पुल पर क्यों जाता है। आंसर नोट करेंगे, लड़ाई करना नहीं चाहता है लेकिन पुल पे फिर भी जाता है। क्यों जाता है। दो रडजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, मतलब यद्यपि दूसरी लड़ाई नहीं करना चाहता है, द नेक्स्ट डे ही गोज टू पुल अनविलिंगली इच्छा से पुल पे जाता है, बिकॉज ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज एंड गेन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वह चैलेंज को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। चुनौती को अगर चैलेंज को स्वीकार नहीं करता तो उसकी हार मानी जाती, फिर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता। ठीक है, तो आंसर को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द बेटर स्विमर। बढ़िया स्विमर कौन था, सबसे अच्छा तैराक कौन था। हाउ डू यू नो इट, आप कैसे जानते हैं कि कौन सा सूरज या फिर रणजी दोनों में अच्छा स्विमर कौन था, आपको कैसे पता चला। देखिए आंसर राइट कर लेंगे। रणजी वाज द बेटर स्विमर because when the other Suraj mocked and made fun of him for not knowing swimming, Suraj dived straight into the water and splashed water all over the surface. This amazed Suraj and then he asked Ranji to teach him। देखिए होता क्या है, जब रणजी यहाँ पर सब बढ़िया तैराक था, क्यों, जब सूरज कहता है कि आओ मेरे इस साइड आओ, तैर करके फिर लड़ाई करते हैं, फिर सूरज कहता है कि तुम आ जाओ, है ना, फिर सूरज कहता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता है लगता है इसलिए नहीं आ रहे हो, तो रणजी तुरंत पुल में तालाब में जंप कर जाता है, कूद जाता है और सीधा एक नाइफ की तरह एकदम सीधा स्ट्रेट तैरता हुआ पहुंच जाता है। और यह सब देख करके
सूरज जो है शॉक्ड रह जाता है, अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि सूरज को तैरना नहीं आता था। और फिर सूरज कहता है कि मुझे भी तैरना सिखाओ। ये सारा एक कहानी है। आंसर राइट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन, व्हाट सरप्राइजेज द वॉरियर। वॉरियर को कौन सी बात सरप्राइज करती है? देखिए, द वॉरियर इज सरप्राइज बाय रणजीत डाइविंग स्किल, ही वॉज अमेज्ड हाउ ही डाइव अंडर वाटर। वॉरियर जो था, मतलब सूरज जो था, सरप्राइज हो गया था। क्यों? रणजी की डाइविंग स्किल को देख करके, तैरने वाली कला को देख करके आश्चर्य में था, है ना। और क्यों? क्योंकि वह अंडर वाटर में बहुत अच्छे से तैरना जानता था। तो नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, नाउ दैट दे आर एट पुल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। देखिए, जब वो अब फिर से दोबारा पुल पे थे तो लड़ाई क्यों नहीं स्टार्ट किए? आंसर नोट कर लेंगे। एट द पुल द टू कंस्टेंटेंट Suraj and Rajji forgot to continue the fight because of their interest shift to swimming and diving। देखिए, क्योंकि सूरज और रणजी का जो फाइटिंग का मन था यहाँ पर चेंज हो गया और दोनों का इंटरेस्ट अब स्विमिंग और डाइविंग पे आ गया। ठीक, तो नोट कर लीजिए। आई होप आपको हर क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ रहा होगा। आंसर बहुत आसान है, बहुत छोटा भी है, आप कर सकते हैं अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन 7, रणजीत सुपीरियरिटी ओवर द अदर बॉय इन इज ऑब्वियसली इज इन द फॉलोइंग। देखिए, रणजी की जो सुपीरियरिटी थी वो इन चीज़ों में थी, अलग अलग आपको यहाँ पर बताना है, सिलेक्ट करना है। बट आपको अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन रिलेवेंट फ्रेज, कौन सी बात यहाँ पर, जो कौन सा पॉइंट रणजी के लिए सुटेबल है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक, तो चलिए आंसर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अंडरलाइन किया है। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, रणजी का फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं था, गुड डाइविंग था, है ना। ही इज बीइंग अ फाइटर, नहीं फाइटर नहीं था, सेंस ऑफ ह्यूमर था उसमें। स्विमिंग अंडर वाटर था, एक क्वालिटी थी। विलिंगनेस टू हेल्प, हेल्प करने की इच्छा थी। ठीक है, तो यह आप रणजी की क्वालिटी पे टिक लगाएंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक द टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। देखिए, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग क्यों दोनों एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड में बदल जाते हैं? एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड। अपने तरीके से आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, हमने राइट कर दिया है माय डियर स्टूडेंट, आपको लिख लेना है। देखिए, दोनों किस तरीके से बड़े अच्छे दोस्त हो जाते हैं, देखकर नोट कर लीजिए। रणजी एंड सूरज टू एडवर्सरी टर्न इनटू गुड फ्रेंड इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, रीजन दिया गया है। रीजन क्या है? बोथ वर टायर फाइटिंग, क्योंकि दोनों युद्ध करके सबसे पहली बार पहले दिन लड़ाई करके थक चुके थे। बोथ नीडेड ईच अदर हेल्प, दोनों एक दूसरे की सहायता चाहते थे, गाइडेंस चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे। सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रणजी, सूरज जो है रणजी से स्विमिंग एंड डाइविंग, पानी में डाइव करना सीखना चाहता था। वाइल रणजी लाइक आइडिया ऑफ बिकमिंग ए स्ट्रॉन्ग रेसलर, जबकि रणजी जो है मजबूत रेसलर बनना चाहता था, उसको मजबूत रेसलर बनने का आइडिया पसंद आया था। जबकि जो कि सूरज ने बताया कि तुम्हें मैं चैंपियन बनाऊंगा, तुम्हें भी अपनी जैसे पहलवान बना दूंगा विद द हेल्प्स ऑफ सूरज। ठीक है, तो सूरज की सहायता से रणजी भी स्ट्रॉन्ग रेसलर बनने की इच्छा जाहिर कर दी। तो पूरा पॉइंट नोट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर था। देखिए, एक्सरसाइज भी है नीचे, इसको भी हमने इसका भी आंसर टाइप कर दिया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए पढ़ करके आप इसका आंसर राइट कर लीजिए। इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिसॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कहा जा रहा है क्या लड़ाई ही डिफरेंट ओपिनियन का सलूशन केवल लड़ाई ही है?
मीन्स जब आपके विचार अलग अलग हों, किसी भी मैटर पर आपके ख्यालात नहीं मैच कर रहे हो, तो क्या लड़ाई करना उचित है? व्हाट एल्स कैन बी डन टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट, या फिर सेटलमेंट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो इसका आंसर आप नोट कर लेंगे। ये देखिए हमने राइट किया है, किसी भी मैटर पर मतभेद हो तो लड़ाई ज़रूरी नहीं होता है। आपसी सहमति से फाइटिंग को, लड़ाई को, विवाद को टाला जा सकता है। तो इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए सेकंड वाला भी है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आस्किंग किया जा रहा है, हैव यू एवर बीन इन सीरियस फाइट ओनली टू रियलाइज लेटर दैट इट वाज अननेसेसरी फ्यूटाइल। कहा जा रहा है क्या आपने कभी इस तरीके के सीरियस फाइट में आपका रियलाइजेशन हुआ कि जो फाइट अननेसेसरी फ्यूटाइल हो, मतलब जो जिस फाइट का कोई मतलब ही ना हो, ऐसी फाइट आपके साथ कभी हुई? शेयर योर एक्सपीरियंस व्यू विथ अदर फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। तो अपने एक्सपीरियंस को फ्रैंकली ऑनेस्टली शेयर कीजिए। ठीक, तो इसको आपको करना है, आप खुद अपने एक्सपीरियंस बताइए। आई होप और आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सभी आंसर कैसे लगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिए थर्ड वाला भी इसी बेस पे है, इसको भी आपको खुद ही करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद राइट कीजिए और हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे किस तरीके से आपको स्टोरी लगी और हमारा क्वेश्चन आंसर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब भी मैं अपलोड करूं, अगला चैप्टर जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। ओके बाय।